अब तक आपने गैबन शाह दरगाह और पीर सैयद जुनैल के तमाम दावे सुने, लेकिन उनके कथित चमत्कारी शक्तियों के बारे में भी आपने जो देखा, लेकिन प्रश्न ये टूटता है ना कि उनके चमत्कारी दावे तर्क और विज्ञान की कसौटी पे क्या वाकई खरे उतरते हैं? ताबीज़ और जल से कैंसर जैसे असाध्य रोग ठीक हो सकते हैं? इसकी पड़ताल आगे भी जारी है, लेकिन पहले गैबन शाह दरगाह को लेकर अब तक क्या क्या दावे किए गए हैं वो हम आपको दिखा देते हैं। अब तक आपने देखा कि गुजरात के भुज के गुंदाला इलाके में यही वो गैबन शाह दरगाह है जहां देश विदेश से जायरीन अपनी बीमारियों का इलाज कराने के लिए आते हैं। दावा किया जाता है कि यहाँ के चमत्कारी पानी और ताबीज से 7 दिन में मरीजों को राहत मिलती है। लेकिन गैबन शाह दरगाह के खादिम सैयद जैनुल न्यूज नेशन की टीम से वादा करने के बावजूद हमारे पैनलिस्ट के सवालों का सामना नहीं करने आए। सवाल है कि आखिर दरगाह के कथित चमत्कारी पानी और ताबीज में शक्ति है, तो फिर दरगाह के खादिम न्यूज नेशन के सवालों से क्यों बचते दिखे? सवाल का जवाब देना तो छोड़िए, न्यूज नेशन संवाददाता ने कहा कि न्यूज नेशन की टीम के साथ दरगाह में बदतमीजी हो गई। हुआ क्या कि जब हमने सारी रिपोर्ट कर ली, सारे डिटेल्स के साथ में हमने जानकारी ले ली, सब कुछ हमने अपने कैमरे में कैद किया। अचानक हमने जब उनसे कहा कि 2 बजे आपका लाइव आपको साथ में हम रखेंगे अपने, तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, हम आपसे बातचीत जो भी करना है बातचीत यहीं पे कीजिए, हम बातचीत अलग से नहीं कर पाएंगे। लेकिन गैबन शाह दरगाह को लेकर सिर्फ यही चमत्कारी दावे नहीं किए जाते हैं। कैंसर के इलाज के लिए यहाँ देश विदेश से लोग पहुंचते हैं। क्या गैबन शाह दरगाह में मिलने वाला चमत्कारी पानी और देसी दवाइयां हर मर्ज का इलाज हैं? गैबन शाह दरगाह के दावों को न्यूज नेशन के मंच पर तर्क और विज्ञान की कसौटी पर लगातार कसा जा रहा है। क्या वाकई दरगाह में आने और चमत्कारी पानी पीने से किसी बच्चे को 2 किडनी भी हासिल हो सकती है? क्या वाकई ऐसी दवाइयां और कथित रूप से चमत्कारी पानी कैंसर का इलाज हो सकता है? इन दावों की पड़ताल आगे भी न्यूज नेशन पर जारी है। मेहमानों से मिलवा देता हूं, मुझे डॉक्टर से इसका जवाब भी चाहिए। हमारे साथ डॉक्टर पुनीत गुप्ता हैं, मेडिकल एक्सपर्ट हैं, डॉक्टर राजेश केसरी हैं, मेडिकल एक्सपर्ट हैं, फैज़ खान साहब हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं, सलीम वास्तिक हैं, एक्स मुस्लिम हैं, चंद्रमणि शुक्ला हैं, हिंदू धर्माचार्य। बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन डॉक्टर राजेश, ज़रा मुझे ये बताइएगा, जो भी आपने सुना, कोई बाय बर्थ सिंगल किडनी के साथ पैदा हुआ और चमत्कार हो सकता है क्या? दूसरी किडनी अपने आप बन सकती है क्या शरीर में? मेडिकल साइंस क्या कहता है? ऐसा होना तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। मुझे लग रहा है आप स्पीचलेस हो गए हैं। नामुमकिन है। तो इस सब में मैं एक बात ये कहना चाहूँगा कि देखिए, ये सब चीज़ें ऐसे नहीं कही जाती कि 1 किडनी थी, 2 किडनी थी, सड़क पे होके किसी ने कुछ कह दिया खड़े होके। इसका हम डॉक्टरों के लिए, किसी भी विशेषज्ञ के लिए, नॉर्मल पब्लिक के लिए भी कोई आधार नहीं है। ये चीज़ें जांच परख करके ही पता की जा सकती हैं। दूसरा, इसमें एक बहुत बड़ी बात ये है कि हमारा बहुत ही बड़ा देश है, जहाँ पे 1.4 बिलियन की पॉपुलेशन है। अगर किसी एक जगह 1000 लोग, 500-700 लोग इकट्ठे हो भी जाते हैं तो उसका कुछ मायने नहीं है, क्योंकि ये जिन भी बीमारियों की आपने चर्चा की, ख़ास तौर पे कैंसर जैसी बीमारी की, एक तो कैंसर के बारे में हमारे देश में लोगों को भ्रम बहुत है कि कैंसर ऐसी बीमारी है जो लाइलाज है और कैंसर के इलाज में हमेशा बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट ही होते हैं कीमोथेरेपी से। तो कैंसर का इलाज डॉक्टर के यहाँ जाके कराने से नुकसान हो सकता है। ऐसे बहुत सारे भ्रम हैं। ख़ास तौर पे वो लोग जो पेरिफेरी से आते हैं, जो दूर दराज के इलाकों से आते हैं, गांव से, छोटे शहरों से आते हैं, जो एजुकेटेड नहीं हैं। अभी भी 70% से ज़्यादा हमारे देश की जनसंख्या जो है वो नॉन अर्बन सेंटर्स में, रूरल एरियाज़ में ही रहती है, जहाँ पे एजुकेशन कम है, जहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज़ कम हैं। बिल्कुल डॉक्टर केसरी, मैं इस बात को मान रहा हूँ और मैं इसलिए इस पे चिंता भी जता रहा हूँ कि अगर आपने छोटे पॉपुलेशन को काउंट किया वहाँ पे 6000-7000 का 140 करोड़ की आबादी में,
तो भी वो 6,000 7,000 लोग हमारे देश के लोग हैं, हमारे अपने लोग हैं। अगर वो भ्रमित हो रहे हैं, गुमराह हो रहे हैं, तो ये चिंता का सबब हमारे लिए होना चाहिए। इसलिए मेरा कंसर्न ये था। और आपने जो स्पष्ट किया ना कि ऐसा हो नहीं सकता, मेडिकल साइंस ही नहीं मानता, अब मैं उस प्रश्न को आमिर के पास लेके जा रहा हूँ। आमिर, अब मैं आता हूँ। देखिए, डॉक्टर से इसलिए मैंने ये जरा कंसल्ट करके समझने की कोशिश की कि जो दावा आपको सुनाया गया लोगों के द्वारा उसमें कितनी सत्यता हो सकती है, लेकिन ज़रा प्रैक्टिकल होकर मैंने जो पूछा था, क्या इतनी ज़्यादा लोगों को भ्रमित कर सकते हैं? क्योंकि डॉक्टर भी कह रहे हैं कि पढ़ाई लिखाई से कम लोग जुड़े हैं, वो ऐसे जगहों पे ज़्यादा जा रहे हैं, लेकिन वहाँ तो आपने कहा गाड़ियों का तांता लगा रहता है, दूर दराज से लोग आते हैं। कुछ तो क्लेम में सत्यता थी या बस फॉल्स क्लेम ही चल रहा है? देखिए, सत्यता तो मैं इसको प्रमाणित नहीं कर सकता, क्योंकि इसको प्रमाणित करना ही अपने आप में जिसे कहते हैं कि अंधविश्वास को बढ़ावा देने जैसा बराबर है। जब तक आपके पास कोई प्रमाण ना हो, जब तक आपके पास उसका टेस्ट ना हो, जब तक उसका कोई रिजल्ट ना हो, तब तक इस पर आप बिल्कुल स्पष्ट तौर पे आप कुछ नहीं कह सकते। पहली चीज। दूसरी चीज ये जो आपने पूछा कि क्या इसमें सत्यता है कि नहीं है, ऐसे ही आपने देखा होगा चंगाई सभा चलती है, ऐसे ही आपने देखा होगा तमाम बाबा को हमने रिवील किया, बाकायदा उनका पाखंड जो है हमने दिखाया। लोग आते हैं, लोग कैसे आते हैं? माउथ पब्लिसिटी होती है। 1000 लोग एक जगह पे इकट्ठा हुए, उनमें से अगर किसी 10-20 लोगों को ठीक सेहतमंद हो गए और वो किसी कारण से भी हुए, तो उनको लगता है कि जो कुछ भी हुआ है इसी वजह से हुआ है। 10 लोग ये 10 लोगों को बताते हैं, वो 10 लोग और 10 लोगों को बताते हैं। इस तरह से ये संख्या लगातार बढ़ती चली जाती है और ये सालों साल जो ये एक तरह का बिजनेस है वो फैलता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है। तो ये माउथ पब्लिसिटी जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बड़ा रोल अदा करती है। अच्छा आमिर, एक लाइन का जवाब और दे दीजिए। आती है वो दरअसल एक लाइन का जवाब और दे दीजिए। वो ठीक भी नहीं हुआ है तो भी मुझे लगता है कि दरगाह में जो लोग आ रहे होंगे वो कम्युनिटी बैरियर भी नहीं रहता होगा कि किस धर्म के आ रहे नहीं आ रहे हैं, हर धर्म के लोग आ रहे होंगे। बिल्कुल आ रहे हैं। यहाँ पर आपको बताएं, गैबन शाह दरगाह में जो लोग आते हैं वो हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं। मुस्लिम की संख्या थोड़ी ज्यादा होती है, लेकिन हिंदूज भी हैं, बड़ी संख्या में हिंदू भी आते हैं। और उनके जो तरीके हैं, जो प्रेयर करने का तरीका है, या फिर जो दुआ मांगने का तरीका है, या फिर जो उनको ताबीज देने का तरीका है, या फिर पानी देने का तरीका है, वो बिल्कुल डिफरेंट है। डिफरेंट का मतलब मैं ये नहीं कहूंगा कि वो धार्मिक तौर पर डिफरेंट है प्रोसेस वही है, लेकिन जो संख्या है, जैसे कि ताबीज की संख्या अलग है। ताबीज जो लोकल लोग आते हैं उनको ताबीज उनकी संख्या अलग होती है, 3 ताबीज दिए जाते हैं। जो बाहर से आते हैं उनको 15 ताबीज दिए जाते हैं। इसी तरीके से जो हिंदू हैं उनको अलग तरीके से ताबीज दिया जाता है, अलग तरीके से पानी दिया जाता है, उसकी संख्या अलग होती है। ये कैलकुलेशन क्या है ये मेरे समझ में नहीं आया। मैंने उनसे जानने की कोशिश की तो उन्होंने अपना तर्क दिया इसके ऊपर कि जो लोग दूर से आते हैं वो बार बार नहीं आ पाते। उनको बात सही है कि पानी में डाल करके उसको आप दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं, वो ठीक है। लेकिन यहां पर जो तरीके हैं जो दूसरे अलग अलग धर्मों के, वो बिल्कुल डिफरेंट है जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब थोड़ा सा आमिर मैं अभी आपको रोकूंगा, जरा मैं एक छोटा रिएक्शन अपने गेस्ट से ले लूं, उसके बाद मैं आऊंगा। डॉक्टर पुनीत गुप्ता, मुझे एक बात बताइएगा, कैंसर, चलिए इनिशियल स्टेज की बात करते हैं, उसको भी ठीक होने में कितना समय लगता है? मैं डेज कैलकुलेशन में सिर्फ एक लाइन में मुझे बताते चलिए, मैं फिर उसके बाद प्रश्न। देखिए, जैसे हम टीबी के कोर्स को ये मानते हैं कि 6 से 1 साल के डिफरेंट कोर्सेज होते हैं, उसी प्रकार से कैंसर में भी आप ये मान लीजिए कि कम से कम आपको 6 से 8 महीने 1 साल का मैं कहूँ 7 दिन में कैंसर ठीक हो जाता है। तो ये देखिए, कैंसर एक सबसे बड़ा, पहले मैं दर्शकों के शेयर करना चाहूँगा कि कैंसर एक बीमारी का नाम नहीं है। कैंसर तकरीबन ह्यूमन बॉडी में 200 किस्म प्रकार के होते हैं, क्योंकि हमारी 200 प्रकार की कोशिकाएं होती है। जैसे हमारी आँख की कोशिका अलग है, दिमाग की कोशिका अलग है, हमारे मुंह की कोशिकाएं अलग है, किडनी, लीवर, स्प्लीन, यूरिनरी ब्लैडर और गर्भाशय की जो है वो टिश्यू अलग है। तो उनसे अलग अलग किस्म प्रकार के कैंसर पनपते हैं। तो तकरीबन 200 प्रकार के कैंसर होते हैं जो हमारे शरीर में पनपते हैं, और उनका जो उपचार है वो 200 प्रकार का ही होता है। आमतौर पे जो कैंसर है उसका 3 प्रकार से इलाज किया जाता है। एक होता है विकिरण चिकित्सा, जिसमें कि तकरीबन 10 करोड़ की एक मशीन आती है और उससे जो किरणें निकलती हैं वो उससे जो होती है वो विकिरण चिकित्सा होती है। दूसरा होता है अब हमारे सर्जरी या रोबोटिक सर्जरी। आजकल आपको पता है
काफ़ी रोबोटिक सर्जरी या ह्यूमन सर्जरी सर, हम वो करते प्रोसेस पे हम नहीं हैं। जाते तीसरा हैं। होता है कि कैंसर मेडिसिन, एंटी कैंसर ड्रग्स होती है। ठीक है, मैं ये तो ठीक है, ये प्रोसेस आपका सिस्टमेटिक ये हो गया, लेकिन अब आप सोचिए कि ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, ये पानी की बोतल उठाकर वो ताबीज़ लगाकर कैंसर ठीक हो जाएगा? इसका मैं आपको एक सिंपल सा हल दूंगा। दिस इज एक्चुअली अ मैटर ऑफ रेगुलेटरी अफेयर्स। ये जो प्रॉब्लम मेरे को सामने दिख रही है, ये कुछ नहीं है, इसकी कोई जांच पड़ताल वगैरह ऐसे करने की जरूरत नहीं है कि वो ठीक हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। आई थिंक दैट्स नॉट द वैलिड क्वेश्चन। यहाँ जो एड्रेस करने की हमारे को ज़रूरत है वो है कि क्या हमारे देश का, भारतवर्ष का जो मेडिकल रेगुलेटरी अफेयर्स हैं, उन बॉडीज़ को इसकी जांच करनी पड़ेगी। बिल्कुल। और रेगुलेटरी अफेयर्स को ये देखना पड़ेगा कि ये कानून के पक्ष में है कि ये इनको कानून के कटघरे में खड़ा कर देता है। अभी हाल में ही असम में एक शख्स को गिरफ्तार किया गया। मेहमानों के पास में थोड़ा फैज साहब आपके पास आऊँगा। वो नया लॉ बना है, नया लॉ बना है जिसमें ये बताया जाता है कि किसी तरह के मैजिक वगैरह को दिखाकर अगर आप किसी को रेमेडी यानी उसका उपचार करने का दावा करते हैं ना, तो ये गलत है और ये क्राइम है जिसमें जेल भी जाना पड़ सकता है। हमारे देश में देखिए ऐसी तस्वीरें हो रही है, जादू ही तो दिख रहा है कि भाई पानी उठाए, पानी दिया, ताबीज़ दी, बीमारी ख़त्म। मतलब एक इंसान ऐसे दरगाहों पे जाकर या ऐसी जगहों पे जाके, मैं स्पेसिफिक दरगाह नहीं, मैं कहता हूँ ऐसी जगहों पे जाकर अपना नुकसान कितना कर रहा है वो सोचने वाली बात है। जो डॉक्टर पुनीत ने भी कहा ना कि ये ध्यान नहीं कि कौन ठीक, नहीं ध्यान देना होगा सर, क्योंकि यहाँ जाने वाले लोग ठीक हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, ये प्रश्न इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ठीक होने की गारंटी तो बिल्कुल नहीं, लेकिन बीमार ज़रूर हो रहे होंगे कि उनको क्या दवा दे दी गई और कैसे कैसे चीज़ों पे उनको कहा गया कि पहुँचिए, और हो सकता है कि उन्होंने एक्चुअल मेडिसिन खाना छोड़ दिया, तो ये कंसर्न हो जाता है। लेकिन फैज साहब, ऐसा होता है क्या कि दरगाह पे पहुँचे और ऐसे करम की वर्षा हो गई कि हर चीज़ ठीक हो जा रही है, और वो भी एक शख्स जो बैठा है जिसके हाथों से वो ताबीज़ मिल रहा है, जल मिल रहा है, बस उसके बाद सब कुछ ठीक, ऐसा होता है क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश रहली सदरी व यस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। देखिए रोहित भाई, एक बात बहुत प्रेम से मैं कहना चाहता हूँ। मैं भी एक मुसलमान हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह कलमा पढ़ता हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और आपने जो बात कही कि क्या ऐसा होता है, तो मैं आपको इसका जवाब 2 लाइन में क्लियर करना चाहता हूँ। ऐसा नहीं होता है, ये भारत के कानून की दृष्टि से भी गलत है, ये अपराध है। जादू टोना करके आप किसी का इलाज का दावा करने का यदि आप प्रयास करते हैं तो ये अपराध है। तो क्या ये पाखंड है? पाखंड है। दूसरी बात, अब इस्लामी दृष्टिकोण से समझ लीजिए। इस्लाम के दृष्टिकोण से भी ये जादू टोना बिल्कुल मना है, गलत है, और इसकी सज़ाएं हैं प्रॉपर। और अल्लाह के फजलो करम से कल ही मैं लौटा हूँ 3 देशों की यात्रा से, और उम्रा भी करके आया हूँ और मक्का मदीना की यात्रा करके भी आया हूँ। सबसे बड़ी दरगाह, सबसे बड़ा दर मक्का शरीफ, और पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ आराम फरमा रहे मदीना शरीफ, मस्जिद नबवी, मक्का शरीफ, जहाँ आबे ज़मज़म जो सबसे पवित्र जल माना जाता है इस्लाम में, वो भी पी कर आया हूँ। लेकिन उसके बाद भी एक सुखद बात मैंने ये देखी कि मस्जिद नबवी जहाँ पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे हैं, उससे ठीक लग के एक बहुत बड़ा मेडिकल सेंटर है। ओके। वहाँ तमाम तरह के इलाज होते हैं। हाँ। कोई बेहोश हो जाए तो उसको उस अस्पताल में ले जाया जाता है, कोई एक्सीडेंट हो जाए तो उसको उस अस्पताल, और वो बिल्कुल मस्जिद नबवी से लगा हुआ है, और तमाम अत्याधुनिक उपकरण वहाँ पर लगे हुए हैं। यदि इस्लाम जादू टोना झाड़ फूक की इजाज़त देता तो वहाँ तो सारे लोगों को झाड़ फूक से ठीक कर देना चाहिए था। इतना बड़ा मेडिकल सेंटर सऊदी गवर्नमेंट क्यों बनाती? और वहाँ बना हुआ है जहां पर स्वयं पैगंबर हजरत, उनसे बड़ी दरगाह और कौन सी हो सकती है? सही बात। उनसे बड़ी दरगाह और कौन सी हो सकती है? और हम उनको मानने वाले, हम भी आबे ज़मज़म पीते हैं, हमारे शरीर में भी स्फूर्ति आती है। लेकिन मेडिकल साइंस का पूरा सम्मान है, ये आस्था है, किंतु तब जब आप प्रॉपर ट्रीटमेंट करें फिर दुआ भी काम आती है, ये इस्लाम भी कहता है। आमिर, सुना आपने, और मुझे लगता है कि इससे बड़ा प्रमाण कुछ और हो ही नहीं सकता, उससे ज्यादा पवित्र जल कुछ हो ही नहीं सकता, और उसको कहां आप तुलना करें? अब बताइए जरा आमिर, अब इसमें पाखंड दिख रहा था आपको ना, तो लोगों को क्यों नहीं नजर आ रहा है? देखिए,
देखिए, मैंने उनसे सवाल पूछा कि आप ये बताइए कि इसको पाखंड क्यों ना माना जाए, है कि आप पानी से कह रहे हैं कि आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी, आपका इलाज हो जाएगा। फिर वो उसी बात को लेकर के कि मैं कुछ नहीं करता हूं, जो करते हैं अल्लाह खुदा करते हैं। जो खुदा करते हैं तो लोग जो आते हैं वो खुदा से डायरेक्ट मांग लेंगे, इनडायरेक्ट क्यों मांगेंगे? तो बात तो यही है ना, चर्चा तो इसी बात की हो रही है कि आपके पास क्यों दरगाह पे आएंगे लोग, इबादत करेंगे, नमाज पढ़ेंगे, दुआ मांगेंगे, लेकिन एक शख्स से आपको मिलाता हूं, ये आए हैं गोरखपुर से। जरा सोचिए गोरखपुर कितने किलोमीटर दूर होगा। अब इनके शरीर में देखिए जरा किस तरह के मरीज आते हैं। जरा ये आपको दिखाना, थोड़ा विजुअल थोड़ा विचलित कर सकते हैं, लेकिन आपको दिखाना चाहूंगा। देखिए क्या हुआ है इसमें। ये बाईपास सर्जरी है। तो यहाँ पर डॉक्टर है कि क्या इलाज करने आए हैं आप? ये बस हम सुन के आए हैं, मोबाइल में वीडियो देख के। मोबाइल में वीडियो देख के। एक तो YouTube पे बहुत सारे वीडियो चलते रहते हैं दावे के साथ में कि ये देखिए यहाँ पर ये चमत्कार हो गया, ये चमत्कार हो गया, ये चमत्कार हो गया। ये बाईपास सर्जरी, जरा सोचिए पेशेंट हमारे साथ में खड़े हुए हैं और ये कह रहे हैं कि भैया हम वीडियो देख करके आए हैं। तो ऐसे वीडियो ही क्यों चलते हैं, सवाल ही खड़ा होता है। नहीं, रील का जमाना है। पाखंड को क्या, ऐसे चमत्कार को क्या हम प्रमोट कर रहे हैं? क्या सरकार नहीं देख रही है ये सब चीजों को? क्या सरकार नहीं देख रही? क्या सरकार को नहीं पता है कि अच्छा आमिर क्या इनका इलाज हुआ क्या दरगाह पे जब ये आए हैं गोरखपुर से? जरा पूछिए ना, इनका इलाज हुआ क्या? और इलाज हुआ तो कैसा उनको महसूस हो रहा है? ऐसा लग रहा है कि डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं थी आपका? हाँ, अच्छा आपसे मैं जानना चाहता हूं, सच सच बोलिएगा। आप यहां पे आए हैं, थोड़ा सा दिखा दीजिए पहले उसको। हाँ, आप ये बताइए कि इसका इलाज यहाँ पे आपने कराने आए हैं, इलाज आप डॉक्टर से भी करा रहे होंगे? हाँ, इलाज डॉक्टर से कर रहे हैं। हमारा कीमो। यहाँ पर आने से फायदा हुआ है, नुकसान हुआ है? अभी हम आज फर्स्ट टाइम आए यहाँ पे। तो क्या फर्क पड़ा आज आने से? कोई फर्क पड़ा आज? अभी तो हम रात को यहाँ पे आए हैं। अच्छा। और सुबह में यहाँ पर जो लोग बोले कि यहाँ पर बैठना है, तो वहाँ पर हम लोग बैठे थे। क्या क्या हुआ आपके साथ यहाँ पे? वही ताबीज मिला है। अच्छा, कितना रुपए दिया आपने? वो ताबीज का कुछ बहुत खास पैसा नहीं लगा है। जिस हिसाब से हमारा इलाज चल रहा है उस हिसाब से तो यहाँ कुछ भी नहीं लग रहा है। लगभग कितना लगा? अभी तो मान लीजिए हम अपना कीमोथेरेपी चलवा रहे हैं। हाँ। तो कीमोथेरेपी में हमारा एक कीमो का 35,000 लगता है। वो तो डॉक्टर क्या लगा होगा। यहाँ पे कितना लगा? यहाँ हमारा टोटल 700 रुपये। 700 रुपये, मतलब आज आप आए हैं 700 रुपये आपने खर्च किए हैं। उसमें ताबीज़ मिला है आपको, और क्या मिला है? पानी से क्या होगा? पानी से वही बस बोले हैं कि उससे मतलब शिफा मिलेगा, इलाज होगा उससे। पानी से इलाज होगा? ये पानी कहाँ से आ रहा है? अब ये तो हम नहीं जान रहे, हम गोरखपुर के हैं। यही बात है, आप लोग समझते नहीं भाई, आप लोग समझिए। आपको लगता है कि पानी से इलाज हो सकता है? इन एक चीज और है, जैसे हम लोगों में एक जमजम का पानी है, ठीक? किसका पानी है? जमजम का पानी। हाँ। जो मक्का से आता है। वहां तो कभी दावा नहीं होता, जमजम के पानी से कभी दावा नहीं होता है। दावा होता है, क्यों नहीं होता है? आप उसको पता कीजिए। जमजम के पानी में पूरी दुनिया का उनको बोलिए कि अभी मक्का से एक दिन पहले आए हुए मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में, और यही बात उन्होंने बताई। अभी हम यही बात कर रहे थे। यही बात अभी कर रहे थे हम। यही बात हम कर रहे थे अभी। आप देखिए, अब आप समझिए। बेशक जमजम का पानी मुसलमानों के लिए बहुत पाक और पवित्र है। मैं भी जमजम का पानी पीकर आया हूँ, लेकिन जिस मक्का मदीना में जमजम का पानी मिल रहा है और सब पी रहे हैं और हम भी पी रहे हैं, वहीं पर बिल्कुल मस्जिद नबवी से लगकर एक मेडिकल सेंटर बना हुआ है बहुत बड़ा, जहां पर तमाम चीजों का इलाज भी होता है। ऐसा दावा किया गया कि जमजम के पानी को पीने से हर तकलीफ दूर हो जाएगी, ऐसा कभी आपने दावा सुना कि अभी 2 दिन पहले अगर आप लौटे तो? जी 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 जी, ये एक आस्था का विषय होता है और ये कहा जाता है कि जमजम के पानी में शिफा है और वो तमाम रोगों का इलाज करता है। बिल्कुल ऐसा कहा जाता है, लेकिन वहां पर सारे मेडिकल सेंटर और चिकित्सा सुविधाएं यही कह रही हैं, तो उसी मेडिकल के यही कह रहे। बिल्कुल, मैंने यही कहा। ये देखिए क्या फॉल्स क्लेम लोगों को पढ़ाया गया और लोग उससे क्या बता रहे। डॉक्टर पुनीत थोड़ा इंतजार करना होगा, मैं एक रिएक्शन पहले लूं फिर आऊंगा। सलीम वास्ते बात करना चाहेंगे क्या? मैं बात करवाऊं उनसे? हाँ जी, वो अभी तो बहुत अच्छा रहेगा, जल्द से ठीक होने की बात कह रहे थे। बहुत बढ़िया रहेगा। आमिर, क्या सलीम वास्तिक की बात करवा सकते हैं उनसे, जो गोरखपुर से आए हुए शख्स हैं? संभव है क्या आमिर? अगर हो तो जरा सलीम वास्तिक उनसे पूछना चाह रहे थे, क्यों आए, कैसे इलाज होता है? 1 मिनट का सवाल बस। हाँ, मैं देने की कोशिश करता हूँ। हाँ, आप भी सुनिएगा, जरा कान में लगाइएगा। हाँ, आपको आवाज आ रही है ना? हाँ, अब आप सामने देखिएगा, सामने देख के बोलिएगा। भाईजान, क्या नाम बताया था आपने अपना? क्या नाम बताया था आपने अपना? चलिए, मैटर नहीं करता नाम। सवाल पूछिए ना आप।
आपने कहा था आज़ाद अहमद सिद्दीकी। जी जी आज़ाद भाई, आपने कहा है कि आबे जमजम के अंदर इतनी मतलब शक्ति है कि उससे हर बीमारी ठीक हो जाती है, और यह आपने गारंटी दी है। आपको पता है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वहीं पे रहते थे, आबे जमजम वहीं पे था। ठीक हूँ, करेक्ट हूँ मैं? जी हाँ हाँ, उनके पास एक बार और पूछिए सर। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहीं पे थे ना, तब आबे जमजम था। हाँ उनके पास था। बहुत बढ़िया। उनके पास एक साहबा आते हैं कि मेरे पेट में बहुत ज़ोर से दर्द हो रहा है, तो मोहम्मद साहब ने उनको कहा कि जाओ जाके शहद पियो। वो इस उम्मीद से आए थे कि ये मेरे सर के ऊपर हाथ रखेंगे और मुझे आराम हो जाएगा। उन्होंने कहा जाओ जाके शहद पियो। उन्होंने आबे जमजम नहीं कहा। सुनिए मेरी बात, मैं एक हदीस बता रहा हूँ आपको। वो फिर दोबारा आए कि हो सकता है हुजूर अब की बार सिर पर हाथ रख दे, अब की बार दुआ दे दे मेरे को। वो फिर दोबारा से आए, मोहम्मद साहब मेरे पेट में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है। उन्होंने फिर कहा कि जाओ जाके शहद पियो, आराम आ जाएगा। वो फिर तीसरी बार आए कि शायद अब की बार रख दे। जब वो तीसरी बार आए, उन्होंने कहा कि तू पागल है। अपने साहबा को कहा कि जब मैं तेरे को एक ट्रीटमेंट बता रहा हूँ तो उसको कर, तेरे को आराम आएगा। तब उन्होंने शहद पिया और वाकई में उनको आराम आ गया, क्योंकि शहद के अंदर शिफा है। अगर उनको ये पता होता कि भाई आबे जमजम के अंदर इतनी ताकत है, तो वो शहद नहीं, उनको आबे जमजम पिलाते, है ना। दूसरी और भी बता देता हूँ मैं, खुद मोहम्मद साहब की मृत्यु जो है बीमारी से हुई थी। वो जहर खाने के बाद बीमार हो गए थे, पता है ना आपको इस बात का। उनकी जब मृत्यु हुई वो उसी बीमारी से हुई। तो अगर खुदा के कलाम में या बातों में इतनी ताकत होती तो वो सबसे पहले तो अपने पैगंबर को ही ठीक करते। तो ये खुदा ने भी कहीं नहीं कहा कि मैं तुम्हारे को आराम दूंगा। शिफा के बारे में बोल रहा है। शिफा को समझिए पहले। शिफा का मतलब बीमारियां नहीं होती। शिफा का मतलब होता है आपको सहूलियतें देना, आपको आराम देना। किसी ये नहीं कि बुखार हो गया तो उसमें आराम मिलेगा, मेडिसिन लेना सलीम साहब ये बातें लेकिन अभी सबसे ज़रूरी है कि इनको आज़ाद साहब को ये समझना होगा कि शायद आप इलाज करवा रहे थे, उससे ठीक होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा थी, और अंधविश्वास या पाखंड के चक्कर में शायद इलाज से भी दूर होंगे और उनके लिए खतरा बढ़ता जाएगा। और पैसा भी खर्च हो रहा है आपका। जब आपका ज़्यादा खर्च हो जाएगा ना, तब आपको ऑटोमेटिकली आराम आ जाएगा। फिर आप सोचेंगे कि बस मैं और पैसा खर्चना ही नहीं है, घर बैठ जाओगे आप, बीमार के बीमार रहोगे आप। ठीक अगर आप होगे तो आप मेडिकल के जरिए ठीक होगे। आमिर बांध के रख लीजिए इस बात। आमिर देखिए, सलीम साहब ने अपनी बातें रख दी है। आज़ाद जी को अगर कुछ कहना है तो उनसे पूछ लीजिए, क्योंकि सलीम साहब यही कोशिश कर रहे हैं कि आप गलत रास्ते पे ना चले जाएं, आप स्वस्थ हो जाएं, यही दुआ ये भी कर रहे हैं। लेकिन वो मेडिकल ट्रीटमेंट से ही संभव है, ये इस बात को कह रहे हैं। दुआ कीजिए, लेकिन कहीं जाकर किसी जल को पीकर आप ठीक होंगे, ये क्लेम कहीं भी नहीं है। ये जो सवाल पूछा, इस पे आप कुछ रिएक्शन देना चाहते हैं अपना? जैसे हमारा ये रिएक्शन है सर, अगर सब सारा कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट से ही होता है तो धार्मिक जितनी भी चीज़ें हैं वो सारा बंद कर देना चाहिए। मतलब तो यही है, पाखंड तो बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। बंद होना चाहिए ना। ये जो मुस्लिम हो गैर मुस्लिम हो सारा कुछ बंद कर बंद होना चाहिए। हम कहते हैं, हम खुद कहते हैं, हम इस मंच पे किसी भी धर्म की बात नहीं करते। हम इस मंच पे तो सार्वजनिक बात करते हैं, सब जगह किसी भी धर्म में हो इस तरह की बातें। और रह गया सवाल, मौत तो आना ही आना है, चाहे जो दुनिया में जो भी आया है उसको मौत आना ही आना है। या बीमारी से आए, या ठोकर लगने से आ जाए, या घर में सोया मेरे भाई खुद क्यों तो मौत आने का तो जरिया आपके सामने मेडिकल है। तो आप बात कही है, वो तार्किक बात कही है, क्या आपको वो बात समझ में आई है? क्या आंखें खुली आपकी? नहीं, मौलाना साहब ने जो बात बताया है, ऐसे मूसा अलैहिस्सलाम का भी एक मौलाना साहब को वाक़या बता दीजिए कि एक बार वो जब गए तो ये जो मौलाना साहब जो भी बैठे हैं सुन रहे हैं, उनसे आप ये पूछिए कि मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पहाड़ पे हम कलाम होते थे डायरेक्ट अल्लाह पाक से। तो जब उनके पेट में दर्द हुआ तो वो गए तो बोले, अल्लाह पाक ने उनको कहा कि ऐसा है कि आप वो जो रास्ते में आए हो एक पेड़ पड़ता है, उस पत्ती को तोड़ के आप खा लो तो आपका पेट का दर्द ठीक हो जाएगा। तो सेकेंड टाइम में क्या हुआ, जब उनको फिर से पेट में दर्द हुआ मूसा अलैहिस्सलाम को, वो भी अल्लाह के नबी हैं, पैगंबर थे। तो नेक्स्ट टाइम में क्या किया मूसा अलैहिस्सलाम ने कि वो गए तो कहे अब इस बार क्या पूछना, हम एक बार गए थे पूछे ही थे और उसी पत्ती को दोबारा खा लेंगे तो जो है हमारा पेट का दर्द सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट टाइम जब उन्होंने ये काम किया तो उनका पेट का दर्द और बढ़ गया। तो इससे क्या होता है कि अल्लाह पाक से वो जब फिर दोबारा जब पेट में दर्द उनका जब बढ़ गया,
वो फिर कोहतूर पहाड़ पे गए और डायरेक्ट हम कलाम हुए अल्लाह पाक से कि आपने इसी पत्ती को हमको खिला के हमारा पेट का दर्द ठीक किया था, और हम नेक्स्ट टाइम अभी इसी पत्ती को खा के हमारा पेट का दर्द ज़्यादा हो गया। तो अल्लाह पाक कहे कि उस टाइम में जब हमने कहा था आपसे, तो हमारे कहने की वजह से उस पत्ती ने आपको शिफा दिया था, और इस टाइम जो है आप अपनी मर्जी से किए हैं। तो आपको खुदा ने कहा है क्या कि आप यहाँ पे आए? आपको खुदा ने कहा है क्या कि आप मजार पे? और एक सवाल भी है मौलाना साहब, अगर आप जवाब दे सकें। जी जी, वो बता रहे हैं, सलीम वास्तिक बता रहे हैं आपको, इनको खुदा ने भेजा है कि इस मजार पे जाओ, यहाँ पे ठीक हो जाओगे। आमिर, उनके कान में ईयरफोन लगा हुआ है क्या? अगर लगा है तो वो सुन लें। सलीम साहब उनको कह रहे हैं कि आपको किसने कहा? खुदा ने कहा कि यहाँ आइएगा तब शिफा मिलेगा। हाँ सलीम जी, आपको सुन पा रहे हैं? किसी को कोई भी डायरेक्ट थोड़ा ही भेजता है। नहीं, आपने तो मूसा अलैहिस्सलाम की बात बता दी ना। आपको किसने भेजा? किसी को डायरेक्ट खुदा नहीं भेजता है या भगवान, किसी को वो आके नहीं बोलते हैं, किसी को किसी न किसी को जरिया बनाते हैं। तो आपको कैसे पता चला कि अल्लाह के लिए माँ बाप को भेजा? अल्लाह ने तो खुद कुरान शरीफ के अंदर बोला है कि जो तुर्बत को बनाएगा वो मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है, मैं उसको मुशरिक कहता हूँ। सूरह निसा की 117 बता रहा हूँ मैं आपको। हदीस चाहिए तो 22 सही बुखारी 2245। खुदा दुश्मन है जो ये पक्की खबर बनाते हैं और उनके ऊपर जो उसी कुरान को पढ़ के लोग हिफ्ज कर जाते हैं, उसी कुरान को पढ़ के लोग हाफिज हो जाते हैं, कारी हो जाते हैं। तो उसी कुरान की बात कर रहा हूं। उसी कुरान को लोग कहते हैं कि कुछ अहले सुन्नत जमात है, देवबंद जमात है। मैं खैर मेरा मसला वो नहीं है कि मैं उसके धार्मिक उस पर नहीं जाऊंगा। सलीम साहब, मैं बड़ा स्पष्ट कर दूं। और रही बात आपकी, भाई साहब आज़ाद जी, आप वहाँ पे इलाज कराने आए हैं, आप ठीक हो जाइए, मेरी तो बस यही गुजारिश रहेगी। अब आता हूँ आचार्य जी आपके पास, क्या कहना चाह रहे थे इनको? रोहित जी, एक बात आपने इनसे बात करते समय एक ध्यान दिया होगा। इन्होंने एक बात ये कही थी कि जो मेरा इलाज हो रहा है उसका जो यहाँ खर्चा आ रहा है वो बहुत ही कम है। आप बात समझ रहे हैं? ये लोग यहाँ क्यों आते हैं, यहाँ आते क्यों हैं, ये बैकग्राउंड इनका समझना ज़रूरी है। ये बेचारे इन्होंने जितना अपना पैसा है सब लगा दिया होगा इलाज में। बिल्कुल, और ठीक है, इतनी बड़ी बीमारी और किसी भी घर परिवार को तोड़ने के लिए काफी होती है। अब इनसे अगर इनके दिल का दर्द देखा जाए तो ये जो कह रहे हैं ना 700 रुपये यहाँ खर्च हो रहा है, मतलब 700 रुपये आज इनके लिए उस खर्च से कहीं कुछ नहीं दिख रहा है। ये जो हम किसी भी धर्म की बात करूं मैं, ये जो पाखंड की दुकान चल रही है ना, ये क्यों चल रही है? ये बेचारे जो गरीब लोग हैं जिनके पास इलाज कराने के लिए पैसे नहीं हैं, या जिन्होंने पूरा अपना इलाज का जितना जो जमा पूंजी थी सब इलाज में बर्बाद कर दिया, तो वो लोग सोचते हैं बेचारे कि चलो वहाँ नहीं सही हो पाए तो कहीं यहीं भी सही हो जाए। देखो कहीं ना कहीं, मैं 2 डॉक्टर हमारे यहाँ बैठे हुए हैं, कहीं ना कहीं कुछ थोड़ा सा देखो कमियाँ हमारे मेडिकल उसमें भी है आज की स्थिति में। आमिर, बहुत बहुत शुक्रिया। और मुझे लगता है कि आज आपके इस ग्राउंड रिपोर्ट से बहुत कुछ स्पष्ट हुआ, और कम से कम ये बातें दर्शक भी समझ रहे होंगे कि हमारा उद्देश्य है क्या। आप स्वस्थ रहिए, यही हमारा उद्देश्य है। आप भ्रमित मत होइए, यही हमारी कोशिश है। हम यही चाहते हैं कि आप कम से कम, आप लोग जिसको भी पूछते हैं, जिसके साथ भी आपकी आस्था है, जिस पे भी आपको विश्वास है, आप रखिए, लेकिन किसी ऐसे एक्टिविटी में अपने आप को मत जोड़ लीजिए जो आपके लिए खतरनाक बन सकता है। और शायद इसका प्रमाण देने के लिए ऑपरेशन पाखंड के कम से कम 100 से ज़्यादा ऐसे चेहरे आपके सामने दिख चुके हैं जिसमें आप तय कर सकते हैं कि सच्चा और झूठा क्या होता है और उसकी पहचान कैसे करें। आप अच्छे से रहिए, यही हमारी कोशिश रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का भी हमारे से जुड़ने के लिए। नमस्कार।